हाँ, मेरा नाम दक्षा पटेल है। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। आप लोगों की तरह सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। लास्ट 3 ईयर से इस वर्क को कर रही हूँ और बहुत अच्छी सी इनकम एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ से ट्रैवल फंड, कार फंड एंजॉय कर रही हूँ। और बहुत प्यारी सी टीम है, बहुत अच्छी अपलाइन है जो हर वक्त सपोर्ट करती है जब भी ज़रूरत होती है। तो इस वर्क को टोटली घर बैठ के मैंने किया है और अभी भी कर रही हूँ और कहीं पे भी बाहर नहीं गई हूँ। ठीक है, सिर्फ अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके मैंने ये वर्क करा है और बहुत अच्छे से आगे बिल्ड भी कर रही हूँ। बहुत प्यारा वर्क है, प्यार से करना है, सिंपल ही करना है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इस बिज़नेस में आपको पहले तो अपना ना वाई क्लियर करना है। क्यों करना है इस बिज़नेस को, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको इस बिज़नेस को क्यों करना है ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आपको गोल सेट, अपना एक गोल सेट करके काम करना है ताकि आप इसमें जल्दी से जल्दी आपका जो वाई है ना उसे अचीव कर सको। आपका जो वाई है उसे अचीव कर सको। ठीक है, उसके लिए आपको एक गोल सेट करके काम करना है। जस्ट अ मिनट, मैं निकाल लूँ। हाँ, तो आपको गोल सेट करके वर्क करना है ताकि आपका जो वाई है, जिस वजह से भी आपको ये वर्क करना है ना, वो कंप्लीट हो जाए। थर्ड में आपको माइंडसेट, किस माइंडसेट के साथ आपको वर्क करना है वो बताऊंगी। किस माइंडसेट के साथ आपको काम स्टार्ट करना है और हमेशा उसी माइंडसेट के साथ वर्क कंटिन्यू करना है वो क्लियर करूंगी। देन में जितने भी न्यू मेंबर्स हैं उनका डाउट रहता है कि स्टार्टिंग कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, और जो पुराने मेंबर है उनको भी पता नहीं होता है कि भाई न्यू मेंबर्स को कैसे शुरुआत करवाएं, तो वो स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो फटाफट चैट बॉक्स में जितने भी न्यू मेंबर्स हैं वो न्यू टाइप कर दीजिए। जितने भी न्यू मेंबर्स हैं वो न्यू टाइप कर दीजिए, न्यू, ताकि मुझे पता चले यहाँ पे न्यू मेंबर्स कितने हैं। लखविंदर जी, संतोष जी, अभिलाषा जी, ओके, पिंकी जी, मोनिका जी, सुनीता जी, राखी जी, गीता रानी जी, ओके, प्रेमलता जी, अमरपाल कौर जी, अमरपाल जी आप तो पुराने हो। पूजा जी, ज्योति शुक्ला जी, ओके, लीला जी, सोनिया जी, रेणु तोमर जी, अंजू राजपूत जी, बरखा रानी जी, रवि राजपूत जी, ओके, प्रियंका जी, ज्योति कुमारी जी, हेमा शर्मा जी, बहुत सारे न्यू मेंबर है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप सब न्यू मेंबर्स का मैं दिल से इस मोदी केयर फैमिली में, हमारी छोटी सी मोदी केयर फैमिली है उसमें आपका वेलकम करती हूँ। वेलकम है आप सबका। बहुत प्यारा सा वर्क है, बहुत सिंपल ही करना है। ठीक है, आज आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो आप सब अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। लास्ट में अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं कवर करूँगी। ओके, तो सबसे पहले तो ना आपको क्लियर होना चाहिए, आपको ये वर्क क्यों करना है ना वो डिसाइड कर लो। अब आपके पास अगर आपका वाई नहीं है ना तो मैं आपको वाई देती हूँ। चलो, फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इस वर्क के बारे में, बिजनेस के बारे में, अगर आपको मैं जो वाई बताती हूँ वो वाई भी आपको नहीं जच रहे हैं तो आपको ऐसे कुछ ठोस वजह दूंगी जिसके लिए ये वर्क हर किसी को करना चाहिए। मोदी केयर बिजनेस हर किसी को करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मेरे फोन में देखो, आप में से सब, अगर आप में से कोई टाटा, अंबानी ऐसे कोई होता ना तो यहाँ पे नहीं बैठा होता। यानी कि आप सबको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो अभी आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, तभी आप वर्क की तलाश में हो। तो हो सकता है आपको पैसा चाहिए, किसी का गोल सिर्फ हो सकता है पैसा चाहिए, बस मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, किसी का हो सकता है मुझे ना अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, किसी को हो सकता है किसी को
बाइक चाहिए, हो सकता है किसी को कार चाहिए, ठीक है, हो सकता है किसी को घर चाहिए, भाड़े के मकान में रह रहे घर का खुद का घर चाहिए, हो सकता है खुद का घर हो बट और बड़ा चाहिए और अच्छा चाहिए तो घर हो सकता है आपको घूमने फिरने का शौक हो, यानी कि आप ट्रैवलिंग चाहते हो, जहाँ चाहो वहाँ पे ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो भी आप इस वर्क को कर सकते हो। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? 2 लोगों का मैसेज आया है, प्लीज़ मैसेज बॉक्स में लिखिए यस और नो। क्लियर है? ओके, तो गगनदीप जी और संतोष जी और एक और थे रीटा जी, आप तीनों प्लीज़ अपनी जगह चेंज कर लो, आप तीनों अपनी जगह चेंज कर लो, बाकी सबको वॉइस आ रही है। हो सकता है आप ट्रैवलिंग चाहते हो सकता है आप चैरिटी चाहते हो, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, है ना, आप देख रहे हो अपने कुछ रिश्तेदारों को, अपने कुछ भाई बहनों को, अपने आसपास वाले लोगों को, जिनको देख करके आपको ये फील होता है कि भाई मैं इनकी हेल्प कर पाती या कर पाता, तो आप चैरिटी करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आप मेरी तरह अच्छे मतलब शॉपिंग आप शॉपिंग करना चाहते हो मन मर्जी से, बिना प्राइस टैग देखे आप शॉपिंग करना चाहते हो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, है ना। और हो सकता है सॉरी हो सकता है आप हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हो कुछ भी हो सकता है। आप चाहते हो कि भाई मैं घर बैठे एटलीस्ट अपना खुद का खर्चा चला लूँ, मुझे जो 1000-1500 अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो हस्बैंड से मम्मी पापा से ना मांगने पड़े, ठीक है, ये हो सकता है। हो सकता है कि आप चाहते हो कि मैं खुद कुछ थोड़ा सा कमा लूँ जिससे कि खुद का खर्चा भी निकाल लूँ और जब भी ज़रूरत हो, जैसे कि हस्बैंड को बर्थडे गिफ्ट देना है, बच्चों को बर्थडे गिफ्ट देना है, एनी टाइम कहीं बाहर गए हैं, बच्चों ने कुछ बोल दिया कि भाई मुझे ये चाहिए मम्मी, तो मेरे पास पैसे हो तो मैं फटाक से उसको लेकर के दे सकूँ। कभी भी अपने मायके वालों को ज़रूरत है अगर, तो उसको मैं हेल्प कर सकूँ, है ना। अपने खुद के लिए जब भी बाहर जाऊँ, कुछ भी अच्छा लगे, बिना सोचे समझे मैं कुछ भी खरीद सकूँ, ऐसा कुछ भी, तो आप ये बिज़नेस कीजिए, तो ये बिज़नेस आपके लिए है। अब देखो, इसमें से मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी नहीं है बट बोल करके बताइए, इसमें से कुछ भी चाहिए ना, इसमें से कुछ भी चाहिए, सारी चीज़ों के लिए एक चीज़ कॉमन है। क्या है वो कॉमन चीज़? ये सारी चीज़ें किससे आएगी? क्या होगा तो आएगी, क्या होगा तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पैसा, पैसा है तो ये सब कुछ है, ठीक है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि पैसे से सब कुछ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बट बगैर पैसों के भी कुछ नहीं होता। एक भी चीज़ गिनवा लो कि बगैर पैसों के हो, एक भी चीज़ आप बता दो कि बगैर पैसों के हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है बट पैसों के बिना भी कुछ नहीं है, ओके। 1 मिनट रुक जाओ। ओके ओके, थैंक यू। चलो, मेरे यहाँ पे नेटवर्क फुल है, 5G नेटवर्क आ रहा है, तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पैसे ही सब कुछ है, पैसों से ही सब कुछ हम पा सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैसा कमाने के लिए हमें पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए मोदी केयर करना है। ये सारे सपने आपके मोदी केयर पूरा कर सकता है, ठीक है। आपको जो इनकम आएगी, आप उस इनकम से अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। प्लस में यहाँ पे कार फंड आएगा, व्हीकल फंड आएगा,
प्लस में आपको यहाँ पे होम फंड भी मिलेगा, आप घर भी ले सकते हो, आपको घूमने फिरने के लिए भी पैसे मिलेंगे। इनफैक्ट अभी आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एवरी ईयर कुछ फ्री फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते हैं, है ना। मैंने खुद ने इस बार श्रीलंका अचीव करा है, नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में ही हमें श्रीलंका का फ्री ट्रिप मिलेगा। तो सोचो इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है। ओके, तो इसलिए आपको ये करना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई चलो इसमें से कुछ भी नहीं है, आपको इनमें से किसी भी चीज का मोह नहीं है, बट अगर आप ह्यूमन बीइंग है, आप एक फैमिली में रहते हैं, आप चाहते हो कि आपके घर में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, तो ये मोदी केयर बिजनेस कर लो, बिकॉज मोदी केयर बिजनेस पैसिव इनकम का सोर्स है। पैसिव इनकम का सोर्स है कैसे? आपके घर में जो भी इंसान अभी पैसा कमा के ला रहा है, वो अगर ना रहे या फिर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसका काम धंधा बंद हो गया, तो आपके फैमिली में पैसा कहाँ से आएगा? आपकी फैमिली चलेगी कैसे? आपके पास कोई रास्ता है? नहीं है तो ये वर्क कर लो, बिकॉज ये बिजनेस अगर आप कर रहे हो और ऐसी कभी भी सिचुएशन आई, तो आपको यहाँ से पैसिव इनकम मिलेगी। आप अगर इन फ्यूचर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में आ गए ये बिजनेस करते हुए कि आप भी नहीं काम कर पा रहे हो, तो ये बिजनेस ऐसा है कि 5 साल, महज 5 साल अच्छे से वर्क कर लो यहाँ पे, फिर आप काम नहीं भी करोगे तब भी इनकम आएगी। पैसिव इनकम का मतलब है कुछ टाइम काम कर लो, उसके बाद काम नहीं भी करोगे तब भी इनकम आती है। ओके, तो पैसिव इनकम के लिए ये वर्क कर लीजिए। सेकंड है, रिस्क नहीं है कुछ भी। इस बिजनेस को करने से कोई भी रिस्क नहीं है, आपका कुछ नुकसान नहीं है। रिस्क नहीं है का मतलब कुछ भी नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, अगर आपने कर लिया तो नुकसान कुछ नहीं है, नहीं हुआ तो, और अगर कर लिया और हो गया तो पाना बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलने वाला है। ओके, थर्ड है, आप इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप इसको अपने टाइम के अनुकूलता से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चौथा चौथा इस वर्क को करने का रीजन है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना किसी भी तरह की डिग्री चाहिए, एजुकेशन की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते कि भाई मैम मैं तो 8वीं पढ़ी लिखी हूँ, 10वीं तक भी पढ़ी हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। आप कर सकते हो, हर कोई इसे कर सकता है, जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, जिसने बहुत कॉलेज या बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई नहीं करी है, वो भी कर सकता है। एक डॉक्टर भी कर सकता है, एक सीए वकील भी कर सकता है, इसे हर कोई कर सकता है। एक बिजनेसमैन भी कर सकता है, हमारे जैसे सिंपल हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे करना है। आपको इसको करने के लिए सिंगल किसी भी चीज की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा, उल्टा आपको यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पीपल को, लोगों को हेल्प करने का बिजनेस है। ये अकेला ऐसा बिजनेस है जहां पे आप ना किसी की टांग नहीं खींचोगे, किसी को नीचे पछाड़ करके आप आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट किसी और को ऊपर उठा करके आप ऊपर उठोगे, ऐसा वाला बिजनेस है, इसलिए इसे करना चाहिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। 100 किलो के फूलों की माला से आपको सम्मानित करा जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्यार करने वाली, सम्मान देने वाली टीम मिलती है। हर टाइम आपको हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने वाली अपलाइन मिलती है। तो रिकॉग्नाइजेशन बहुत अच्छा मिलता है। आपकी खुद की पहचान बनती है यहाँ पे। अगर आप पहचान बनाना चाहते हो, खुद का नाम करना चाहते हो, ये बिजनेस आपके लिए है। ओके, खुद की ग्रोथ। आपको लगता है कि मैं दूसरों की तरह ना समाज में नहीं रह सकती हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अच्छे से रेडी होकर के या फिर नहीं सेट होकर के मेरी पर्सनालिटी ग्रूम नहीं कर रही है, दूसरों के मुकाबले मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो अगर आप इस बिजनेस में आते हो और इसे करते हो ना, हर तरह से आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। आपको अभी किसी से कल या परसों में बात हो रही थी, अंग्रेजी बोलना उसे नहीं आता था, तो अभी कुछ अंग्रेजी शब्द भी उसको आने लगे हैं, कुछ अंग्रेजी चीजें पढ़ने भी लगी है, तो ये उसकी ग्रोथ है। खुद अपना बताऊं, मुझे हिंदी, क्योंकि गुजराती हूँ, गुजराती रूटीन में बोलना होता है घर के अंदर या फिर कहीं पे भी, तो हिंदी बोलने में तकलीफ होती थी, आती नहीं थी ऐसा नहीं था, बट रूटीन में हिंदी नहीं बोलते थे, तो हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाते थे, ठीक है। तो आज की डेट में बहुत अच्छी हिंदी बोलती हूँ, स्टार्टिंग में गुजराती और हिंदी मिक्स हो जाता था, तो वो मेरी ग्रोथ है।
आज से 3 साल पहले अगर आप दक्षा पटेल को देखते तो दक्षा पटेल बस बालों का जूड़ा बनाए हुए, है ना, नाइट ड्रेस में भी घूम जाती थी, कभी भी पूरा दिन भी नाइट ड्रेस में निकल जाता था, ऐसे मतलब कैसे भी चल जाता था। आज की डेट में प्रॉपर रेडी होकर के बैठते हैं, प्रॉपर अच्छे से बाल बना करके बैठते हैं, अच्छे से लोगों से बातचीत करते, सारी चीजें अच्छे से, पर्सनालिटी बूम हो चुकी है। ओके, तो पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ चुका है। आज की डेट में जब भी बाहर जाती हूँ, किसी रिलेटिव्स के फंक्शन में भी जाती हूँ ना, वहां पे भी बोलते हैं कि दक्षा है, घर बैठे वर्क करती है और इतनी इनकम भी कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल आपका नाम, आपकी पहचान बनने लगती है। तो इसलिए इस वर्क को करो। और सबसे बड़ी बात है, कुछ नहीं तो अपने बच्चों के लिए करो। अगर आपने ये वर्क कर लिया ना, तो आपका फ्यूचर तो सिक्योर है, आपके बच्चों का और उनके बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर है, बिकॉज ये जनरेशन प्लान है, ये जनरेशन प्लान है। आपके हस्बैंड, आपके सास ससुर, आपके मम्मी पापा, आपका भाई बहन जो भी है घर के अंदर, वो जो जॉब कर रहे हैं, वो जो वर्क कर रहे हैं ना, वो आपके बच्चों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जब आपका बच्चा 20 साल का, 25 साल का हो जाएगा, तो वो वाला वर्क जो आपके घर में जो भी इंसान कर रहा है, जिससे पैसा आ रहा है, वो वर्क आपके बच्चों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, चाहे कैसी भी गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है, वो अपने बच्चों को वो जॉब नहीं दे सकते, उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप मोदी केयर कर रहे हो, एनी टाइम आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा, आप अपना आईडी उसके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, और वही इनकम जहां से आप छोड़ोगे ना, वही इनकम से आपके बच्चों को आना स्टार्ट हो जाएगी। आपका बच्चा आपको देख रहा है, इतनी अच्छी इनकम लेगा, तो फिर वो भी उसे आगे बढ़ाएगा। और जब वो वर्क छोड़ेगा ना, उसने जहां से इनकम छोड़ी होगी, वहीं से उसके बच्चों को ये आईडी ट्रांसफर हो जाएगी और उनके बच्चों को इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक लौता बिजनेस है जो 3 जनरेशन तक ट्रांसफर किया जा सकता है, बिना किसी भी शर्तों के। ठीक है, और मेन चीज है कि उनको जीरो से शुरुआत नहीं करनी है, वो इनकम उनकी वहीं से स्टार्ट होगी जहां आप छोड़ोगे। आप 1 लाख की इनकम से छोड़ोगे, उसको 1 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने 50 लाख पे छोड़ा, उसको 50 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जस्ट अपने बच्चों के लिए कर लो। अपने बच्चों का मुंह देखो, जब भी डिमोटिवेशन आए, जब भी नेगेटिविटी आए, जब भी लगे कि नहीं कर सकती हूँ, नहीं कहाँ पे फंस गई, मुझे ये करने की क्या जरूरत है, तब बच्चों को देख लो कि इसके लिए करना है। ठीक है, बच्चों के लिए कर लो। तो अब क्लियर है क्यों करना है इस वर्क को, मोदी केयर को क्यों करना है, क्योंकि ये सारी चीजें इससे कनेक्टेड है। और पैसा कमाने के लिए मोदी केयर करना है, पैसा देगा मोदी केयर आपको, और मोदी केयर के खुद के कुछ बेनिफिट्स है जो मैंने लास्ट में बताया आपको। ओके, इसके अलावा मोदी केयर है ना, अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनियां, इसमें भी मोदी केयर क्यों करना है, मोदी केयर कंपनी क्यों करना है, बिकॉज मोदी केयर इंडिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, लीगल कंपनी है, हमारे गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है ये कंपनी, इसलिए मोदी केयर को करना है। ठीक है, सेकंड, हमारे मोदी केयर का जो बैकग्राउंड है ना, वो बहुत बड़ा है। बैकग्राउंड अच्छा होने से क्या होता है कि कभी भी कुदरती आफतें आती है ना, तब कंपनी में कोई भी तकलीफ नहीं आती। जैसे कि कोरोना आया था ना, तो कोरोना के टाइम पे भी समीर सर ने सारे कंसल्टेंट को ना उनके अकाउंट में पैसा दिया था, जब वर्क नहीं कर पा रहे थे ना लोग, तब भी। ठीक है, वो केरल में जब वो बाढ़ सी सिचुएशन आ गई थी ना, तब वहां पे जितने भी कंसल्टेंट थे ना, मोदी केयर ने 3 महीने तक बिना किसी काम के लोगों के अकाउंट में पैसा दिया था, समीर सर ने। वेस्ट बंगाल में जब प्रॉब्लम हुई थी ना, तब वहां पे भी लोगों के अकाउंट में, जो भी मोदी केयर कंसल्टेंट थे, उनके अकाउंट में समीर मोदी जी ने पैसे डाले थे। क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। उनकी मोदी केयर के अलावा 27 कंपनियां हैं जो दुनिया के 90 देशों में रन कर रही है। अगर कभी मोदी केयर में भी डाउन आए ना, मोदी केयर में भी डाउनफॉल आए ना, तो उनकी उन कंपनियों की वजह से मोदी केयर है वो संभल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नुकसान होने का चांस ही नहीं है। कभी भी आपको ये
वो होता है ना रातों रात कंपनी बंद हो जाने वाला इश्यू, वो भी यहाँ पे होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो रिच हेरिटेज है, बैकग्राउंड सॉलिड है इनका। थर्ड है 12 तरह की इनकम देता है ये अलग अलग तरह से 12 टाइप की इनकम देता है। अगर आप कभी अपने लेवल्स पे अप डाउन भी होता है ना बिजनेस, तब भी आपको इनकम आती रहेगी, तब भी आपको इनकम आएगी, क्योंकि अलग अलग 12 तरह के यहाँ पे फंड्स मिलते हैं। ओके, देन हमारे पास ह्यूज प्रोडक्ट रेंज है, प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, और वो भी डेली रूटीन में जरूरत की जो है वो वाली प्रोडक्ट रेंज है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऐसी बिक रहा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई लाइफ वो क्या बोलते हैं, दिल में आ रहा है, हाँ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बिक रहा है, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ पे मसाले, चाय पत्ती, कॉफी, चावल, साबुन, शैम्पू, जो रोज 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 चाहिए ना, वो चीजें बिक रही है। एक टाइम पे ना आप कपड़ों के बगैर रह लोगे, कपड़े खरीदे बगैर जो है उसमें गुजारा कर लोगे। एक टाइम पे आप ना दूसरी किसी सहूलियत के बगैर जी लोगे, लेकिन खाने पीने के बगैर और साफ सफाई या नहाए धोए बगैर नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो वही सामान मिल रहा है। और प्लस में दूसरी एक चीज बड़ी है जो है सप्लीमेंट, सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट आज की डेट में कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम होती रहती है, तो आप डॉक्टर की दवाइयों के बगैर भी, हर घर में देख लो दवाइयों का बॉक्स पड़ा ही होगा, तो उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो वो भी आप यहाँ से, मतलब डॉक्टर के पास जाओगे ना तो पैसा भी जाएगा और 10 दूसरी बीमारियां भी आएंगी और डॉक्टर कमाएगा, बट वही आप यहाँ से सप्लीमेंट लेंगे, आपका बिजनेस बनेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी वेल्थ भी, पैसा आप कमाओगे, डॉक्टर से आपका नाता टूट जाएगा। ठीक है, तो इतनी अच्छी प्रोडक्ट रेंज है हमारी। अर्बन कलर में मेकअप का सामान मिलता है। अभी शादी ब्याह का सीजन स्टार्ट हो चुका है, शादी ब्याह में हमें मेकअप का सामान चाहिए ही चाहिए, कुछ नहीं ना तो एटलीस्ट एक सिंदूर, एक बिंदी, काजल, लिपस्टिक और पाउडर, इतनी चीजें तो चाहिए ही चाहिए। मार्केट से ले लो, अपनी स्किन को खराब करो, केमिकल वाले मिलते हैं। मोदी केयर से ले लो, आपका बिजनेस बनेगा, नुकसान नहीं होगा और बहुत बहुत प्यारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे बिना केमिकल्स के, और पैसा कौन कमाएगा, आप कमाओगे। ठीक है, तो हर तरह की प्रोडक्ट रेंज है, छोटे बच्चों से लेकर एक इंसान मर जाए ना तब तक के लिए सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, इसीलिए हम, हमारे साथ कोई भी इंसान जुड़ करके काम कर सकता है। ठीक है, और प्रोडक्ट भी ऐसे है जो वैल्यू फॉर मनी है, जिसका अगर आप प्राइस देते हो ना तो उसकी वैल्यू भी आपको उतनी ही प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, कोई फालतू के प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और हमारी कंपनी जो है मोदी केयर, वो फास्टली ग्रो कर रही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। मैंने जब स्टार्ट करा था ना मोदी केयर, तब मोदी केयर टॉप 5 में आती थी, तब मोदी केयर टॉप 5 में आ रही थी। आज की डेट में आप टॉप 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम सर्च करना, भारत के अंदर की नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक अच्छी कंपनी के साथ हूँ और आज की डेट में वो नंबर 1 पे है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है हमारी कंपनी, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, और बहुत सारे सर्टिफाइड कंपनी है हमारी, बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। ओके, आईडीएसए में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव है, फिक्की में भी, आईडीएसए में तो फाउंडिंग मेंबर है ही है, फिक्की में भी ये रजिस्टर्ड है, और हमारी खुद की ट्रेनिंग अकेडमी चलाती है जो कि एसपीबीएम है। ओके, और हमारे जो ओनर है वो, उनका तो हम क्या ही कहें, इतने अच्छे ओनर, अगर आप कभी भी उनसे मिलोगे ना, जब भी आप किसी भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में या ट्रिप पे जाओगे, उनसे मिलोगे, उनको सुनोगे ना, पता चलेगा कितने डाउन टू अर्थ है, कितने डाउन टू अर्थ है। वहां पे जितने भी कंसल्टेंट आते हैं ना, उन सबके साथ, उनके बीच में रहते हैं और उनके साथ में वो एंजॉय करते हैं। तो इतने अच्छे दिल वाले, इतने अच्छे डाउन टू अर्थ रहने वाले ओनर है हमारे, इसलिए हमें मोदी केयर कंपनी चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये इसलिए बताया कि अब जब आप ये वर्क कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सारे दूसरी कंपनी वाले मिलेंगे, फ्रॉड कंपनी वाले भी मिलेंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि आपको मोदी केयर क्यों करना है। ओके, मोदी केयर क्यों करना है, और मोदी केयर में ही हमें क्यों कंटिन्यू अपना करियर बनाना है।
बिकॉज सेफ फ्यूचर है, आप पूरे अच्छे जगह पे हो और यहाँ पे टिक करके काम करे रहे, तो आपका और आपके 3 पीढ़ियों का फ्यूचर सिक्योर है। ओके, क्लियर? तो वाई क्लियर हो गया सबका? अगर हाँ तो यस लिख दीजिए जल्दी से। मोदी केयर क्यों करना है सबको पता चल गया? आपने बस 3 रीजन पकड़ लो मोदी केयर करने के, 3 कारण इसमें से पकड़ लो और उसके लिए मोदी केयर कर लो। स्टार्ट कर दो वर्क, अच्छे से सीखना समझना और वर्क करना स्टार्ट कर दो। ओके, अब ये आपको पता चल गया कि क्यों करना है। अब ये क्यों कब तक चाहिए ये भी क्लियर करना है। ये क्यों कब तक चाहिए ना, ये भी क्लियर करना है। किसी ने कहा था मैम मुझे घर चाहिए, लिखा था, तो वो घर कब तक चाहिए, कब तक घर चाहिए, उसका एक टाइम डिसाइड करो। अब हम गोल सेट की बात करेंगे, ठीक है? अब हम गोल सेट की बात करेंगे। गोल सेट काम करके काम करोगे ना, गोल सेट करना यानी कि एक टारगेट लेकर के काम करना, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है। मैं आपके पास आने नहीं वाली हूँ, ना बोलने वाली हूँ कि भाई आप इतना काम करो ही करो, ठीक है? और यहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं है ना, तो आपको कोई डर भी नहीं है। डर भी नहीं है कि भाई मुझे ये करना ही करना है वरना मेरा ये लॉस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने सलून खोल लिया, पार्लर खोल लिया, वहां पे 1.5-2 लाख रुपए लगाए हैं, नहीं करोगे तो डर रहता है कि 2 लाख रुपए पानी में चले जाएंगे, डूब जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, होता है ना, डर रहता है। और दूसरा, अगर जॉब करते हैं तो बॉस की टेंशन रहती है कि भाई नहीं करेंगे तो बॉस तुरंत फायर कर देंगे, जॉब से निकाल देंगे। तो ना डर है, ना टेंशन है, ना रिस्क है। तो यहाँ पे आपके जो ये अभी वाई मैंने बताया ना, इसको कहते हैं सपने। आपका जो रीजन है ना, उसको गोल में कन्वर्ट कर दो। मुझे इस तारीख तक, इस साल तक अपना घर चाहिए, मुझे इस तारीख तक, इस साल के अंदर, इस महीने के अंदर मुझे अपनी कार चाहिए, मुझे फलाने फलाने मंथ के अंदर, तारीख के अंदर और ईयर के अंदर इतनी इनकम चाहिए। ओके, ये जो टाइम और डेट फिक्स कर लोगे ना, टारगेट लेकर के वर्क कर लोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से क्लियरली काम करेंगे। ओके, वैसे तो हम सब फैमिली के लिए ही करेंगे, बच्चों के लिए ही करेंगे, बट उसमें आपको पर्टिकुलर जितने भी क्लियर रहोगे ना कि फैमिली के लिए भी क्या चाहिए, फैमिली के लिए करना है, चलो फैमिली के लिए क्यों करना है, क्या जरूरत है फैमिली के लिए करने की, क्लियरली बता सकते हो। मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, मेरे पास 3 से 4 रीजन है पर्टिकुलर मेरे पास, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आप लोगों के पास है? बताओ, मैं अपना आप लोगों को क्लियर करूं। सबसे पहला ना, मुझे अपने हस्बैंड को फ्री करना है। आने वाले, इसके पास मेरे पास है, मेरे आने वाले 2030 तक मुझे मेरे हस्बैंड को ना, वो जो बिजनेस करते हैं ना, उससे उनको निवृत्त कर देना है, रिटायर्ड कर देना है। मैं चाहती हूँ कि वो उन चीजों में पड़े ना रहे, वो प्रॉपर मेरे साथ रहे, मेरी फैमिली के साथ टाइम बिताए। तो उसके लिए मैंने गोल सेट करा है 2030 तक। 2030 में मैं अपने हस्बैंड को बोल देने वाली हूँ कि अब आपको काम नहीं करना है, बिकॉज वो जो काम करते हैं ना, टेंशन वाला है, कभी भी पैसे फंस जाते हैं, है ना, व्यापारिया मतलब जो भी क्लाइंट होते हैं वो धोखा दे देते हैं, तो ऐसा होता है, तो टेंशन टेंशन टेंशन। तो मैं चाहती हूँ वो उससे निकल जाए। और सच्ची बताओ, मेरी मेरी लव मैरिज हुई है, बट ना हमने लव लाइफ जी है, ना शादी के बाद की लाइफ जी है। बहुत छोटी उम्र में हमने शादी कर ली और घर के टेंशन में फंस गए, जिम्मेदारियां उठा ली। तो मैं चाहती हूँ कि बस उसके बाद जो हमारा टाइम है, हम अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करें हस्बैंड वाइफ की तरह। ओके, तो मैं अपने हस्बैंड को चाहती हूँ, मैं अपने साथ चाहती हूँ। तो ये मेरा पहला गोल है और उसका ईयर भी मैंने फिक्स कर रखा है 2030, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, हुआ फैमिली में मुझे पर्टिकुलर क्या चाहिए। सेकंड मेरा रीजन है, सेकंड मेरा फैमिली में मेरा रीजन है, वो है मेरे मम्मी पापा यानी कि मेरी मम्मी और पापा नहीं है, मेरी मम्मी, मेरी खुद की जो जन्म देने वाली मम्मी, मैं 3 साल की थी आई थिंक तब गुजर गई। पापा आई थिंक 13-14 साल पहले गुजर गए। तो वो नहीं, यहाँ वाले मम्मी पापा यानी सास ससुर। मैं चाहती हूँ, उन्होंने बहुत कुछ करा है हमारे लिए, तो मैं उनको एटलीस्ट जब तक वो मतलब होता है ना एक एज के बाद वो घूम फिर भी नहीं सकते,
उससे पहले मैं उन लोगों को ना आउट ऑफ इंडिया लेकर के जाना चाहती हूँ, और बहुत जल्दी जाऊंगी। ठीक है, बहुत जल्दी। मेरा गोल है 2027 में मैं उन लोगों को कहीं ना कहीं किसी विदेश की यात्रा करवाऊं, विदेश में घूमने के लिए लेकर के जाऊं 2027 में। 2027 वाले साल में मैं उनको लेकर के जाऊंगी। ठीक है। और थर्ड मेरा जो रीजन है, मेरे बच्चे। बहुत बहुत स्ट्रगल मैंने और मेरे हस्बैंड ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है ना। एक टाइम पे मैंने ये भी देखा है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के मिला करके ना 250-300 रुपए भी नहीं होते थे एक दिन में। तो जो सिचुएशन, जो फेस हमने करा है ना, वो हमारे बच्चों को नहीं करने देना है। तो बच्चों को, चाइल्ड को अच्छी लाइफ देनी है, हमारे चिल्ड्रंस को हर एक चीज देनी है जो हम नहीं कर पाए, वो उन सबको अच्छी लाइफ देनी है। और चौथा मेरा रीजन है मेरी सिस्टर्स, मेरी बहनें। मेरे मम्मी पापा नहीं है, बट हम 4 बहनें हैं, मेरा भाई भी नहीं है। ठीक है। बट मेरे पापा को मैंने एक टाइम पे बोला था कि आपका बेटा बनकर रहूंगी मैं। अब बेटा बनने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई उनका मतलब लड़के की तरह ही रहूं। बेटा बनने का मतलब होता है बेटे वाली सारी जिम्मेदारियां निभाना। ठीक है, सारी जिम्मेदारियां निभाना। अब बहनों के घर पे कुछ भी फंक्शन है, शादी ब्याह है, कुछ भी है, तो एक भाई कैसी फर्ज निभाता है वो करना है मुझे, है ना। मेरे पापा नहीं है, तो एक भाई की तरह मुझे हर टाइम पे इनको जब भी चाहिए सपोर्ट, जब भी मेरी जरूरत हो, जब भी सही समय हो, तब मैं हूँ। लेकिन क्या उस टाइम पे बगैर पैसों के लिए खड़ा हो जा सकता है? खड़ा हुआ जा सकता है? मेरी बहनें मेरे घर पे आए, सपोज मेरा भाई होता, मेरे पापा होते, हम वहां पे जाते, तो वो कैसे रखते हमें? बस सेम सिचुएशन, सेम जिम्मेदारी मुझे निभानी है। तो इसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए, है ना। तो ये मेरे 4 मेन रीजन है मोदी केयर करने के। 4 मेन रीजन फैमिली के लिए, बट फैमिली में भी क्लियर करो, क्लियर रहो। जितने क्लियर रहोगे ना, उतना बिजनेस बहुत अच्छे से करोगे। अंदर से आग लगेगी करने के लिए। ठीक है। और मैंने हर एक चीज का ना डेट फिक्स कर दिया है। और इसके बाद लास्ट में मेरा 5वां रीजन है मैं खुद मैं खुद, क्योंकि मुझे ना कपड़ों का, मुझे हैंडबैग्स का और जूते चप्पल का बहुत शौक है, और घूमने फिरने का शौक है। ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरे घर में हर तरह का, मेरा कपड़ों का एक पूरा रूम भरा हुआ हो, हर तरह के हैंडबैग्स हो, हर तरह के मेरे पास, मैं जैसा जाऊँ ना वैसा वहां पे शूज सैंडल सब पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ऐसा मैं चाहती हूँ। अब ये मेरे लिए चाहती हूँ ना, तो मैं अपने घर वालों के लिए भी चाहती हूँ, मेरे बच्चों का भी सेम हो, मेरे हस्बैंड का भी सेम हो। तो लेकिन ये मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि ये पहले जरूरी है, ये लास्ट में जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तो ये ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी, और जब भी मैं चाहूँ ना, तब मैं जाकर के शॉपिंग करके आऊँ, इतना पड़ा हो फिर भी मैं शॉपिंग करके आऊँ, है ना। तो ये हूँ, 5वां मैं खुद हूँ। ये 5 स्ट्रॉन्ग रीजन है मेरे पास। ओके। तो आप लोग भी ऐसे क्लियर हो जाओ, क्लियर हो जाओ। और आने वाले, मैं आपको बता दूं, अभी 2024 चल रहा है। ठीक है। मैक्सिमम 2025 के एंड तक या जनवरी 2026 में मैं यहाँ से कार भी लेने जा रही हूँ। मैं यहाँ से कार भी ले रही हूँ और अपने हस्बैंड को गिफ्ट करूंगी। है, उनके पास वो लेंगे, बट मैं मेरे पैसों से, मोदी केयर के पैसों से मैं कार देने वाली हूँ। दिसंबर 2025 या जनवरी 2026, बस 2 में से 1 महीने में मैं उनको कार दूंगी। दिसंबर का मेरा इसलिए है क्योंकि उस टाइम हमारा बर्थडे आता है दोनों का, तो हो सका तो उसी टाइम पे देना है मुझे, अदरवाइज न्यू ईयर के स्टार्टिंग में देना है। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मैं क्लियर हूँ, इतना अच्छे से क्लियर हूँ। ओके। तो अब इसके लिए हमें मोदी केयर में वर्क करना है, और मोदी केयर में अब ये सब जो है ना रिजल्ट बेस्ड गोल्स है, ये रिजल्ट है, इसके लिए हमें काम करना होगा, काम करना होगा। मोदी केयर में काम करेंगे, कुछ अचीव करेंगे, तो उस पैसों से हम ये जो रिजल्ट है ना वो पाएंगे। ठीक है, क्लियर।
तो इसके लिए माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। आज मुझे 10 लोगों ने बात करी, 5 लोगों ने मना कर दिया, नो बोल दिया कि भाई मुझे नहीं करना है। उसमें से 5 लोगों ने मेरी मीटिंग देखी और 3 लोगों ने ना मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं करना है, या फिर कॉल नहीं उठाया। 2 लोगों ने तो भाई मुझे डांट ही दिया, ऐसा नहीं करना, ये करना, मतलब मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगी कि भाई कोई हाँ ही नहीं बोल रहा है। अगर ज्वाइन हो रहा है तो 2 लोगों ने आईडी एक्टिव ही नहीं करी है। नहीं, नो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इससे प्यार करूंगी। मुझे अगर लोग मना करेंगे ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं क्लियर हूँ। अब मेरा वाई क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, इस नो से ज्यादा मेरा वाई स्ट्रॉन्ग है। अगर 5 ने मना करा ना तो और 10 से बात करूंगी और लोगों को लेकर के आऊंगी। लोगों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। आपका माइंड सेट है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मुझे मेरे घर वालों ने कुछ कह दिया, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, सासू माँ ने कुछ कह दिया, और मैं बैठ जाऊंगी कि भाई नहीं करना है, नहीं करूंगी मैं ऐसा। मुझे आसपास वाले लोगों ने, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया और मैं बैठ गई कि भाई मुझे नहीं करना है। किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा माइंड सेट है, मुझे पता है मोदी केयर मुझे क्या दे सकता है और मोदी केयर से मुझे क्या अचीव करना है, वो मुझे पता है। ठीक है, तो इस माइंडसेट के साथ काम करना है, डिसिप्लिन वाले माइंडसेट के साथ काम करना है। डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन यानी कि यहाँ पे मैंने जैसे कहा, डर नहीं है, रिस्क नहीं है, बॉस नहीं है, तो 2 दिन करा, 5 दिन नहीं करा, फिर 4 दिन करा, हफ्ते भर नहीं करा, ऐसा काम नहीं करना है। डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, रेगुलर कंसिस्टेंट आपको वर्क करना है, कंटिन्यू वर्क करना है, कंटिन्यू वर्क करना है। ठीक है, जॉब जैसे रोज रोज करते हैं ना, वैसे रोज रोज काम करना है। तो डिसिप्लिन के साथ काम करना है। सेकंड, किसी का भी सुनना नहीं है, मेंढक बन जाओ, मेंढक बन जाओ। मेंढक वाली अगर आपने कहानी सुनी है, तो कुछ मेंढक थे जो रेस प्रतियोगिता कर रहे थे, एक पहाड़ चढ़ने की। दुनिया भर के मेंढक देखने के लिए आए थे। जो ऑडियंस थी वो बोलने लगी जब प्रतियोगिता स्टार्ट हुई ना, अरे भाई तू नहीं कर पाएगा, तू तो मोटा है, तू नहीं कर पाएगा, तू तो छोटा है, तू नहीं कर पाएगा, तू तो दुबला पतला है ना। तो ऑडियंस की बातें सुन सुन करके सारे मेंढक धीरे 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 रुकने लगे। एक मेंढक था जो चढ़ते गया, चढ़ते गया, चढ़ते गया, और वो टॉप पे पहुंच गया। फिर लास्ट में पूछा गया कि भाई सब लोग आपको भी तो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आप क्यों नहीं रुके? वो मेंढक बहरा था, उसको किसी की बात समझ में ही नहीं आ रही थी, मतलब सुनाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन वो लोगों के ना, वो जो लिप्स बोलते हैं, तो लिप्स ऐसे ऐसे होते हैं ना, वो देख करके बातें समझता था। तो तब उसको पूछा गया, तब उसने समझा कि भाई लोग तो मुझे ऐसा करे, तो मुझे तो किसी का कुछ सुनाई ही नहीं दिया, मैं तो चढ़ते गया अपने ही धुन में। तो बहरे बन जाओ, ओके, बहरे बनने वाला माइंडसेट कर लो जब तक सक्सेस ना मिल जाए। ठीक है। थर्ड, आपको पैशंस यानी कि धैर्य, कुछ कुछ के अपने अंदर अगर नहीं है ना, तो अगर धैर्य है आपके अंदर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो धैर्य अपने अंदर डाल दो, ये क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड कर लो, बिल्ड कर लो। क्योंकि यहाँ पे मोदी के बिजनेस है ना, ये रातों रात सक्सेस होने वाला बिजनेस नहीं है। एटलीस्ट 5 साल देने होंगे, 5 साल के लिए धैर्य डाल दो, और जैसे यहाँ पे बताते जाए वैसा काम करते जाओ, सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है। आप 2 महीने में आओगे कि मैम कुछ नहीं हो रहा है, 6 महीने में आओगे कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, 2 4 5 6 महीने में, 1 साल में कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग का 1 साल तो आपका सीखने का टाइम होगा, समझने का टाइम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला धैर्य। ओके, सेकंड, आपको बहरा बन जाना है, क्योंकि ये जब धैर्य रखोगे और स्टार्ट करोगे ना, लोग आपको डिमोटिवेट और नेगेटिव करने आ जाएंगे, तो उन लोगों को नहीं सुनना है। थर्ड, बस डिसिप्लिन के साथ काम करते रहो, डिसिप्लिन के साथ काम करते रहो, और इस बिजनेस को ना ऐसे करने लग दो कि अगर आपने ये वर्क नहीं करा ना, तो आपको लाखों रुपए का नुकसान होने वाला है। ये एक माइंडसेट बिल्ड कर लो। ठीक है,
मान लीजिए आप 2 दिन के लिए आलस करते हो कि भाई 2 दिन काम नहीं करना है, तो हमेशा तुरंत याद दिलाओ अपने आप को कि भाई मुझे जो 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए ना 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, वो 2 दिन लेट हो जाएगी, वो 2 दिन लेट हो जाएगी। मुझे भाई जो 1 लाख की इनकम चाहिए, अगर मैं 15 दिन किसी और की शादी के लिए व्यर्थ कर देती हूँ तो 15 दिन लेट हो जाएगी। इस माइंड से वो नुकसान होगा ना, 15 दिन आपका नुकसान हो जाएगा। 1 लाख 15 दिन पहले आने वाले थे, वो 15 दिन लेट हो जाएंगे, तो नुकसान किसका हुआ? 1 लाख का आपका हुआ, वो शादी ब्याह वालों का या किसी और का थोड़ी ना हुआ। ठीक है, तो इस माइंड सेट के साथ वर्क करो। अपना एक एक समय, एक एक पल ना कीमती मानो और इस बिजनेस को दो जितना हो सके। बस आने वाले 3 साल के लिए फिजूल का खर्चा टाल दो, फिजूल का बाहर घूमना आना जाना टाल दो, है ना। अगर किसी की शादी ब्याह बर्थडे पार्टी ऐसा कुछ भी आता है, जरूरत नहीं है तो जाना ना बंद कर, तो वो टाइम इस बिजनेस को दे दो। उसके बाद हर दिन दिवाली है, हर दिन तीज त्योहार है, हर दिन सबकी शादी करनी है। ठीक है, अक्षय दत्ता मैम ने अपने भाई की शादी अटेंड नहीं करी थी, अक्षय दत्ता मैम ने अपने भाई की शादी अटेंड नहीं करी थी, तब जाकर के आज वो यूथ आइकॉन है। ओके, तो माइंडसेट का पता चल गया किस माइंडसेट के साथ। और सबसे पहले ना आपको अपना डर निकालना है माइंडसेट में। सबसे पहले आप फियर जोन में होते हो, डर वाले जोन में होते हो कि भाई मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो उस डर को निकालो। वो कैसे निकलेगा? मीटिंग में आना स्टार्ट कर दो, रेगुलर मीटिंग में आओ। जब आप अलग अलग लोगों को देखोगे ना, यहाँ पे आपके ही जैसी महिलाएं होंगी, वो बताएंगे कि मैं कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही है, तो आपका वो डर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको डर वाले फेज से कॉन्फिडेंस, अब डर निकल चुका है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, तो उसको सही करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कॉन्फिडेंटली ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट कर दो, कॉन्फिडेंस जोन आपका सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ लर्निंग माइंडसेट रखो, लर्निंग माइंडसेट हमेशा रखो। सीखना है, सीखना है, सीखना है, बेहतर 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 सीखते जाना है। आता है तो उसको और अपडेट करना है। जितना सीखोगे, जितना अच्छा सीखोगे, और अच्छा सीखना है, और अच्छा सीखना है। जितना अच्छा सीखोगे उतना अच्छा लोगों को बता पाओगे, और जितना अच्छा लोगों को बता पाओगे, लोग आपके साथ काम करने के लिए। आप मुझे बताओ, आपके पास 2 टीचर है, एक टीचर है जो बहुत अच्छे से, आराम से, आसानी से बच्चों को हंसते हंसाते, खेलते खिलाते सिखा देता है, और एक टीचर है डांटते हुए या फिर मारते हुए या फिर आलस करते हुए सिखा रहा है। आप यहाँ पे 2-3 बार पूछने जा रहे हो, 10 बार भी आंसर करेगा, यहाँ पे एक ही बार में आप पे इरिटेट हुआ जाता है। कौन से टीचर के पास सीखोगे? सीधी सी बात है, इसके पास कोई नहीं पसंद करेगा। तो बस आप ऐसे वाले टीचर बनो। ऐसे वाले टीचर बनने के लिए आपको खुद को आना जरूरी है। ठीक है, आपको खुद को आना जरूरी है। तो पहले खुद सीखो, 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 सीखते रहो और सिखाते रहो। सीखने का और सिखाने का माइंडसेट रखो। आपके मेंबर्स आपके पास 10 बार भी क्वेश्चन करे ना, आपको इरिटेट नहीं होना है। क्लियर? ओके, तो अब मैंने आपका वाई सेट कर दिया है, गोल सेट कर दिया है, और माइंड सेट भी कर दिया है। अब मैं आप लोगों को ना बताऊंगी स्टार्ट कहाँ से करना है। जो भी न्यू मेंबर्स है ना, उनको मैं क्लियर करूंगी कि स्टार्टिंग कैसे करना है। तो आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ठीक है, आपकी आईडी लग गई है। अब आपका जो पहला स्टेप है ना, वो होना चाहिए आपकी आईडी एक्टिव करने का। आपको अपनी आईडी एक्टिव करनी है। आईडी एक्टिव कैसे होगी? आपको प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। आप जिसके भी साथ ज्वाइन हुआ ना, उनको बोलो मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताओ। आपको वो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। प्रोडक्ट्स आपको जो भी जरूरत के लगे आपके लिए, आपके घर के लिए, उसकी लिस्ट बना लो और ऑनलाइन या तो ऑफलाइन शॉपिंग कर लो। जैसे ही शॉपिंग कर लोगे ना, आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स के लिए ना आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट्स की, हमारा यहाँ पे बिजनेस है ना, वो टर्नओवर पे अच्छे से हमें इनकम देता है। तो टर्नओवर अच्छा होने के लिए हमें यहाँ पे हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए।
जितने ज्यादा अच्छे पॉइंट्स उतना अच्छा टर्नओवर माना जाता है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, हमें यहाँ पे परचेजिंग के ऊपर कुछ ऑफर्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगी। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और स्टार्टिंग बेस पे हमें क्या इनकम आती है, कैसे इनकम आती है ना, वो भी समझाती हूँ। तो पहले हम पॉइंट्स वगैरह सारा क्लियर करेंगे, फिर मैं आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी भी क्लियर कर दूंगी, देन मैं आपको हमारे लेवल्स और हमारे टाइटल्स एंड इनकम बताऊंगी। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि हाँ स्टार्टिंग में आपको क्या और कैसे करना है। फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, हम कोई भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं कहीं से भी, मार्केट में भी कहीं भी चले जाओ, तो हर प्रोडक्ट की ना एक एमआरपी होती है, एक एमआरपी होती है। ठीक है, एमआरपी ये वाली मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसे कहते हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स की भी एमआरपी है। ओके, बट हमें एमआरपी पे नहीं लेना होता है, हमें सामान मिलता है डिस्काउंट प्राइस पे, डीपी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। तो आपको यहाँ पे सारा प्रोडक्ट डीपी प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस पे सामान मिलेगा। आप जितना भी डिस्काउंट प्राइस पे सामान लोगे ना, उस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और कुछ बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। बिजनेस वॉल्यूम को शॉर्ट में बीवी कहते हैं, बीवी का फुल फॉर्म है बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, और पीवी को फुल फॉर्म में कहते हैं पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू का शॉर्ट है पीवी। और ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। बिजनेस वॉल्यूम है ना, इसके ऊपर आपको इनकम कैलकुलेट होकर के आएगी, आपका जो भी पैसा बनेगा ना वो इस पे कैलकुलेट होकर के आएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, आपको लेवल्स मिलेंगे, टाइटल्स मिलेंगे, वो पीवी पे मिलेंगे। ठीक है, आपके पीवी पे आपको लेवल्स अप होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रुपए की परचेजिंग पे ना आपको 1 पॉइंट मिलता है, 2 रुपए की परचेजिंग का 1 पॉइंट आधा मिलेगा इन शॉर्ट। ठीक है, ऐसे जब 27 बिजनेस वॉल्यूम होगा ना, 27 बिजनेस वॉल्यूम, तब आपका 1 पॉइंट होता है। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी बात करूं ना, तो आप 54 रुपए का सामान लोगे ना, तो आपको 27 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, और 27 बिजनेस वॉल्यूम होने पे आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, 1 पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि ऑल ओवर हम खरीदी की बात करें, आपने मान लीजिए 3000 रुपए का सामान लिया मोदी केयर से, तो उसका आधा बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग लगभग लगभग आपको 50 पीवी के आसपास पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो पीवी और बीवी एक ही सिक्के की दो बाजू है। पीवी पे आपके लेवल्स अप होंगे, बिजनेस वॉल्यूम पे आपको इनकम आएगी। ये थोड़ा बड़ा फॉर्म है, ये छोटा फॉर्म है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आपको कैसे मिलते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी, हमारी प्रोडक्ट की 14 कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग परसेंटेज में बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमारे वेल सप्लीमेंट है ना, हमारे जो भी सप्लीमेंट है, ये ले लो, हमारे सप्लीमेंट है, फिर हमारी अमोली की ज्वेलरी है, एग्रीकल्चर का सामान है, हमारी वो चीज है, अर्बन कलर मेकअप का सामान है, और टेक्निकल जितने भी प्रोडक्ट है ना, उसमें आपको 50 से 60% बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। ओके, एटलीस्ट आप 50% पकड़ के चलो ही कि 50% मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने इन सारी कैटेगरी का सामान लिया 3000 का, तो 1500 बिजनेस वॉल्यूम मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर हमारी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एंड 13वीं कैटेगरी है, घर की सफाई का सामान, कपड़े धोने का सामान, हमारे व्हीकल्स को अच्छा रखने का सामान, बच्चों का सामान, घर के पुरुष सदस्यों का सामान, स्किन केयर का सामान, और पर्सनल केयर, साबुन शैम्पून वगैरह, ये सारा सामान अगर आप लेते हो मिला करके, तो भी आपको 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। और लास्ट कैटेगरी है हमारी फूड एंड बेवरेजेस की, किचन का सामान। किचन का सामान, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% ही बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। अगर सिर्फ किचन का सामान आपने लिया 3000 का, तो आपको 600 या 700 बिजनेस वॉल्यूम ही मिलेगा, कम बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। क्यों? क्योंकि किचन का जो सामान है ना, वो पूरा ऑर्गेनिक है। हमारा ये जो सारा सामान है ऊपर का, ये सारा केमिकल फ्री है, क्लिनिकली टेस्टेड है। और किचन का जो सामान है ना, ये सारा सामान हमारा ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक खेती करना कितना महंगा है आप समझ लो। दूसरी चीज, खेती टोटल डिपेंड होती है वेदर पे।
अच्छी बारिश हो या अच्छा उसको जो जिस जैसा भी मौसम चाहिए ना, जिस भी फसल को वैसा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें इसके लिए वो है। इसकी वजह से हमें कंपनी, आप हमारे जो मसाले हैं ना ऑर्गेनिक, वैसे ही ऑर्गेनिक मसाले मार्केट में लेने जाना, आपको ज्यादा रेट में मिलेंगे। बट समीर सर कहते हैं कि भाई हमारे मोदी केयर के जितने भी मेंबर है वो मेरी फैमिली है, तो मैं इसके पास से ज्यादा पैसा नहीं लूंगा। मैं कम बिजनेस वॉल्यूम दूंगा बट रीजनेबल रेट में दूंगा, ताकि सब लोग अच्छा खाना खा पाए, ऑर्गेनिक चीजें खा पाए। ठीक है, तो इसलिए हमें कम रेट में, रीजनेबल रेट में, हमें कम बिजनेस वॉल्यूम देकर के ये प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जाते हैं। और सबसे कम बिजनेस वॉल्यूम है हमारे घी के ऊपर। घी के ऊपर आपको 700, ये पुराना है, अभी 700 के समथिंग हमारी प्राइस है, बट सिर्फ 2 पॉइंट मिलते हैं, है ना, और 62 ही बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। क्यों? क्योंकि सोचो आप खुद, आप घर के, आप ना अपने घर के खुद का तबेला खोल लेना, 15-20 गाय ले लेना, और लेकिन आप सोचना क्या 15-20 गाय है वो सब एक साथ दूध देंगी? नहीं देंगी ना। कभी कभी सब देंगी, कभी कभी आधी देंगी, कभी कभी 5 देंगी, कभी कभी 10 देंगी। लेकिन जो नहीं दे रही है उसका खाना पीना, उसका खर्चा थोड़ी ना बंद होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे गाय का शुद्ध घी मिल रहा है बट कम पॉइंट के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, हमारा गाय का शुद्ध घी है बट कम पॉइंट के ऊपर इसीलिए मिल रहा है, रीजनेबल रेट में। मैं गांव में रहती हूँ, गांव में अगर मैं गाय का घी लेने जाऊँ ना, तो अभी यहाँ पे 1500 रुपए हो चुका है 1 kg का। हमें सिर्फ 700 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है, और इतना प्योर है कि इससे ना हमें कोई जलन वलन होती है, ना छाती में भारीपन फील होता है। और सबसे बड़ी बात ना, अगर प्योर घी आपको चेक करना है ना, तो उसका वापस मक्खन बनाया जा सकता है, जो कि हमारे घी का मक्खन बन जाता है। ठीक है, तो इतना प्योर घी है। तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना सामान सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे पॉइंट्स करना चाहते हो तो ये ऊपर की 14 कैटेगरी में से, 13 कैटेगरी में से लो, जरूरत है उतना ही किचन का लो। फिर जब भी आपको लॉयल्टी मिले ना, 6 महीने बाद 1 महीने का सामान फ्री मिलता है, उसमें आप ना 6 महीने चल जाए उतना किचन का सामान भर लो, उतना किचन का सामान भर लो। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, मैं खुद ऐसा करती हूँ। अब बात करते हैं रीपर्चेज ऑफर की। आप हर महीने जो भी अपनी खरीदारी करोगे ना, आपको 10% का फ्री गिफ्ट मिलेगा। ओके, 1000 रुपए का सामान लेने पे आपको 100 रुपए का फ्री गिफ्ट मिलेगा, 2000 का सामान लेने पे 200 रुपए का, 3000 का सामान लेने पे 300 का, 5000 का सामान लेने पे 500 रुपए का। बट इसके भी कुछ नियम है, ये ऑफर लेने के कुछ नियम है। क्या नियम है? तो आप जिस महीने आप ज्वाइन होते हो ना, उस महीने आपको ये ऑफर 30 तारीख तक मिलता है, 30 तारीख तक मिलता है। ठीक है, महीने के आखिर तक। बट दूसरे महीने से जैसे ही आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा ना, आपको ये सिर्फ 15 तारीख तक ही मिलेगा, ओनली 15 तारीख तक। तो आप में से जिसने भी इस महीने ज्वाइन करा है, इस महीने आप 30 तारीख तक कितनी भी बार परचेजिंग करोगे ना, ये ऑफर मिलेंगे आपको। ठीक है, बट नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को 15 तारीख तक ही मिलेगा। पिछले महीने या उससे पहले जिसने भी ज्वाइन करा है, इस बार उनको ये 15 तारीख तक ही मिलेगा। तो आप में से जिसने भी शॉपिंग नहीं करी है, आज 12 तारीख हो गई है, कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल जाए। ओके, क्लियर? और इसका एक और है, ये ऑफर आपको ना तभी मिलते हैं जब आप एक ही बिल करते हो, एक ही बिलिंग में लेते हो। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए का सामान लिया, 1000 का एक साथ लोगे ना तभी ही मिलेगा। आपने 500-500 के 2 बिल करे ना तो नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन आप चाहते हो कि 2000 में जो फ्री प्रोडक्ट है ना, 2000 का आपका बिल बन रहा है, बट 2000 में जो बिल बन रहा है वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो नहीं चाहिए, बट 1000 में जो है वो आपको चाहिए, तो 1000 के 2 बिलिंग करके आप 1000 वाले ऑफर 2 बार ले सकते हो। मतलब कि हर ऑफर आप 2 बार ले सकते हो, 2 बार ये, 2 बार ये, 2 बार ये। 5000 की बिलिंग 2 बार करोगे अलग अलग, आपको 5000 वाला 2 बार गिफ्ट मिल जाएगा, सेम 3000 वाला, सेम 2000 वाला, सेम 1000 वाला। ठीक है, ओके, क्लियर? आपने 2 बार 1-1000 का कर लिया, उसके बाद तीसरी बार करोगे ना तो फिर 1000 वाला गिफ्ट नहीं मिलेगा। ओके, फिर आप 2000 वाला, 3000 वाला, 5000 वाला ले सकते हो, और अलग अलग मल्टीपल भी ले सकते हो। मान लीजिए कि आपका घर का सामान 5000 का आ रहा है, बट 5000 वाला फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए आपको, तो आप एक बिल 3000 वाला कर सकते हो,
और एक बिल 2000 वाला कर सकते हो, एक 1000 वाला कर सकते हो। ऐसे करके 5000 की खरीदारी भी हो जाएगी और आपको 3 अलग अलग ऑफर के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आप इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हो। फिर हमारा आता है लॉयल्टी बेनिफिट। 1 साल सामान लेने पे हमें साल में 3 महीने का सामान फ्री मिलता है। 3 महीने का सामान फ्री मिलता है। ओके, कंटिन्यू 6 महीना लेंगे, 7वें महीने के एंड में आपको सामान फ्री मिल जाएगा। फिर आप उस 12 महीने परचेसिंग कंटिन्यू करेंगे, 13वें महीने पे डबल अमाउंट का सामान फ्री मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता रही हूँ। देखो, हमारे यहाँ पे 2 तरह की लॉयल्टी होती है, 80% वाली और 100% वाली। ठीक है, आपको यहाँ पे 1800 से लॉयल्टी स्टार्ट हो जाएगी। 1800 से 2499 वाली अगर आप लॉयल्टी लेंगे अगर, तो आपको यहाँ पे एक ही मिनट, वो है कि नहीं मैं देख लेती हूँ। नहीं है। 18% सॉरी 80% की लॉयल्टी मिलेगी। यानी कि मान लीजिए आपने हर महीने 2000 का सामान लिया, तो 7वें महीने के एंड में आपको 2000 का 80% कितना होता है, 1600 रुपए। 1600 रुपए का फ्री सामान मिलेगा। ठीक है, और 2500 या उससे ऊपर का सामान अगर आप हर महीने लेते हो तो 100% लॉयल्टी मिलेगी। मान लीजिए आपने 3000 का सामान लिया, तो 3000 का ही सामान आपको पूरा का पूरा फ्री मिलेगा। सेम साल पूरा होने पे 3000 का डबल, यानी कि 6000 का सामान फ्री मिलेगा। और 2000 वाले पे आपको साल पूरा होने पे 1600 का डबल, यानी कि 3200 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। इस तरह से आपकी लॉयल्टी मिलती है और लॉयल्टी आपकी 25 तारीख तक काउंट होती है। ठीक है, 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आप जितने भी बिल बनाओगे वो सारा आपका लॉयल्टी में काउंट होगा और ये मैक्सिमम 7000 तक का आपको मिलेगा। ओके, 7000 तक का आपको ये लॉयल्टी है वो मिलेगा। ये क्या खुल गया? हाँ, ओके, तो अब आपको लॉयल्टी क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। चलो देखो, आप अगर ना 30 पीवी करेंगे ना, 30 पीवी करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आप लगभग 2000 का सामान लेंगे तो आपको 400 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि वो जो सामान है वो 2400-2500 का होगा। 2400 से 2500 का सामान होगा तो 400 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 10% का फ्री गिफ्ट मिल गया और लॉयल्टी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। ये मैंने गलत पीडीएफ शायद ओपन कर लिया है। और अगर आप 50 पीवी तक का ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे 600 रुपए, 500 से 600 का डिस्काउंट मिलेगा, 300 का गिफ्ट मिलेगा, लॉयल्टी बनेगी आपकी, कैशबैक मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको कैशबैक मिलता है। तो ये आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर 100% लॉयल्टी में रहोगे तो 50 पीवी का ऑर्डर कीजिए, आप सारे ऑफर्स का बेनिफिट ले पाएंगे। अगर नहीं हो पाता है तो 30 पीवी का तो बेनिफिट लीजिए ही लीजिए। ठीक है, ताकि लॉयल्टी में भी आ जाओ और सारे बेनिफिट्स भी मिले। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ हमारे अब मैं आप क्या खुल रहा है, एक मिनट। अब मैं आपको हमारे लेवल्स बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारे लेवल्स हैं। आपका सबसे पहला जो स्टार्टिंग का काम है ना, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। तो इसके लिए आपको ये जो लेवल्स है ना, ये 1 बाय 1 पार करने हैं। ठीक है, जैसे ही खुद की शॉपिंग करोगे ना, आपका पहला लेवल अचीव हो जाएगा। आपका ये हर महीने जुड़ के अचीव होगा। ओके, इस महीने आपका जो भी पीवी बना होगा वो नेक्स्ट मंथ में जुड़ जाएगा। मान लीजिए इस महीने 50 पीवी करा है, नेक्स्ट मंथ आप 50 पीवी की शॉपिंग करोगे तो आपका नेक्स्ट मंथ का 50 पीवी और ये पिछला जुड़ करके 100 पीवी हो जाएगा। फिर आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा, मान लीजिए उन दोनों ने 50-50 पीवी करा, 100 पीवी उनका हो गया, तो वो 100 पीवी जुड़ करके आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे आपका और आपकी टीम का सबका जुड़ के हर महीने पीवी है वो बढ़ता जाएगा और ये लेवल्स अचीव हो जाएंगे। तो 1 से लेकर 300 पीवी तक आप इसी लेवल पे रहेंगे, 7% पे। 300 पीवी होते ही आप 10% लेवल पे आ जाओगे। बस हिना जी,
हेमा शर्मा जी, स्क्रीन को टच मत करो भाई। हेमा शर्मा जी, मैं रिमूव कर दूंगी आपको। ओके, मुझे लगता है रिमूव करना ही पड़ेगा। हेमा शर्मा जी, जिनकी भी टीम से, इनको बोल दो ये ना करे, फोन कर लो इनको। 10% लेवल अचीव हो जाएगा जैसे ही 300 पीवी पे पहुंच जाओगे। 1200 पीवी तक आप इसी लेवल पे रहेंगे। जैसे ही आपका 1200 पीवी हो जाएगा, 1200 पीवी आप 13% लेवल अचीव कर लोगे। 2700 पीवी तक आप इसी लेवल पे रहोगे। जैसे ही 2700 पीवी हो जाएगा, आप 15% लेवल पे आ जाओगे और 4000 पीवी तक आप इसी लेवल पे रहेंगे। ठीक है, 4000 पीवी होते ही आप 16% लेवल पे आ जाओगे और इसके बाद आपके टाइटल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके टाइटल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हर महीने जुड़ेंगे आपके, हर महीने जुड़ जुड़ के आपके लेवल अचीव हो जाएंगे और आपको इसी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में इनकम आएगी आपकी टीम से भी। इसी के अकॉर्डिंग आपका कैशबैक आएगा खुद की शॉपिंग के ऊपर। जिस भी लेवल पे होंगे उतने परसेंट आपको कैशबैक आएगा। जिस भी लेवल पे होंगे उसका जो डिफरेंस होगा आपकी टीम के साथ, उतने परसेंट का टीम से कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे टाइटल्स है। आप लेवल्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप डायरेक्टर बनोगे, सीनियर डायरेक्टर बनोगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एससीडी, प्लेटिनम, डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड एंड ग्लोबल रेड डायमंड। ये आपको हम स्पेशल इसकी मीटिंग लेके कैसे आप अचीव करोगे वो सारा चीजें समझाई जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे टाइटल्स थे। अब आपको मैं इनकम चार्ट भी बता देती हूँ। इनकम हमें कौन कौन सी 12 तरह की इनकम मिलती है। ये हमें 12 तरह की इनकम मिलती है। हमें जो डिस्काउंट पे मिलता है उस सामान को हम खुद यूज करते हैं तो हम उसका सेविंग करते हैं। ठीक है, हमारी सेविंग होती है। सेकंड, अगर वही सामान हम किसी को सेल करते हैं, सेल करना आपकी मर्जी है, करना है तो करो, अदरवाइज मत करो। मान लीजिए 100 रुपए का सामान आपको 80 रुपए में मिला है, आप किसी को 90 में, 95 में, 100 रुपए में बेच दो तो रिटेल प्रॉफिट हो जाएगा। 7 से लेकर 16% का डिफरेंशियल कमीशन मिलेगा आपको टीम से, जो मैंने अभी अभी बताया ना, उसके अकॉर्डिंग। डायरेक्टर बोनस मिलेगा, टीम बोनस मिलेगा, बिल्डर बोनस मिलेगा, डायमंड बोनस मिलेगा, ट्रैवल फंड मिलेगा, कार फंड, होम फंड, लीडरशिप और ईयरली फाउंडर बोनस मिलेगा। ये कैसे मिलेंगे, स्पेशली इसकी मीटिंग होती है, उसमें आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। अब आपको क्या करना है, आप जिसके भी थ्रू ज्वाइन हुए हो ना, उनको आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले लीजिए, उनसे अपनी लिस्ट रेडी करो, फटाफट अपनी आईडी एक्टिव करो, फिर लोगों से बात करना सीखो और लोगों से बात करना स्टार्ट कर दो और टीम बनाने पर फोकस करने लग जाओ। ठीक है, ये हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। क्लियर? अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है